हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग मीर तक़ी मीर और मीर तक़ी मीर का जो गज़ल है हमारे सिलेबस में, उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों आज VVI क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले एक क्लास में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में गज़ल से मुताल्लिक़ किस तरह से सवाल देखने को मिलेगा, किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो में दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया हूं। तो जिस किसी ने भी दोस्तों अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। पेपर 2 में दोस्तों कैसे 90+ स्कोर लाना है, उसके लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। दोस्तों, मैं हर टॉपिक से MCQ करा रहा हूँ और MCQ में दोस्तों जो VVI क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने का इम्कान है दोस्तों, मैं उसी का MCQ करा रहा हूँ। तो जो दोस्तों आप लोगों को नोट्स मिला है उसको आप रिवीजन करते जाइए और हर टॉपिक से जिसका MCQ दोस्तों मैं करा दूंगा यूट्यूब में, ठीक है। दोस्तों, ये क्लास जो JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, JTET नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए है। क्योंकि दोस्तों उर्दू सिलेबस सबका सेम दिया हुआ है, इसलिए सबके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो आज दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल लिया गया है जैसा कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी, लेकिन इस सवाल से और कितने प्रश्न बन सकते हैं सबको दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँगा, इसलिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। आज का पहला सवाल है कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन है A अहमदाबाद, B अकबराबाद, C हैदराबाद, D सिकंदराबाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों B अकबराबाद। अकबराबाद दोस्तों ये पुराना नाम है, किसका पुराना नाम है तो याद रखिएगा आगरा का। आगरा को दोस्तों पहले क्या कहा जाता था, किस नाम से याद किया जाता था तो अकबराबाद से, ठीक है। मीर तक़ी मीर की पैदाइश दोस्तों अकबराबाद में हुई है, लेकिन कब हुई है तो याद रखिएगा दोस्तों 1722 कहीं देखने को मिलता है, या दोस्तों 1723। तो इसको भी याद रखिएगा 22 और 23, ठीक है। तो पैदाइश 1722-23 कहाँ पर, अकबराबाद में, ठीक है। मीर तक़ी मीर का दोस्तों नाम क्या है, मीर मोहम्मद तक़ी, ठीक है। और अगर तखल्लुस पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा ये मीर क्या है दोस्तों, ये तखल्लुस है मीर तक़ी मीर का। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज का दूसरा सवाल है कि मीर के वालिद का नाम क्या था। मीर मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, अली मुत्तकी या मोहम्मद अली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मीर मोहम्मद अली। ये मीर के जो वालिद हैं उनका दोस्तों ये नाम है मीर मोहम्मद अली, लेकिन दोस्तों ये मुत्तकी नाम से भी जाने जाते हैं, यानी बहुत ही परहेज़गार थे इनके वालिद साहब, इसलिए दोस्तों इनका लक़ब क्या पड़ गया, मुत्तकी। तो पूरा नाम दोस्तों अगर कहीं देखने को मिलेगा तो याद रहेगा मीर मोहम्मद अली, और मुत्तकी भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीर तक़ी मीर के सौतेले भाई का नाम क्या था। हाफिज़ मोहम्मद हसन, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन, हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन और हाफिज़ मोहम्मद महमूद, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A हाफिज़ मोहम्मद हसन। और हाफिज़ मोहम्मद हसन दोस्तों एक शायर है, खान आरजू, ये दोस्तों उन्हीं के कौन थे, ये भेगना थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीर के वालिद के इंतकाल के बाद मीर की परवरिश किसने की है, ठीक है। दादा ने, चचा ने, नाना ने या भाई ने। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B चचा ने। मीर के वालिद के इंतकाल के बाद मीर की परवरिश उनके चचा ने, है ना, किए थे। और उनके चचा का क्या नाम है दोस्तों तो याद रखिएगा उनके चचा का नाम क्या है, अमानुल्लाह, ठीक है। ये मीर तक़ी मीर के चचा का नाम है। इसी तरह दोस्तों
गालिब जो दोस्तों, गालिब के वालिद के इंतकाल के बाद भी दोस्तों उनके चचा ने ही परवरिश है ना गालिब के की है। और उनका भी नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, नसरुल्ला बेग, नसरुल्ला बेग। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि मीर तकी मीर के जो चचा है उनका नाम अमानुल्लाह, गालिब के चचा का नाम क्या है दोस्तों, नसरुल्ला बेग। और इसी तरह दोस्तों गियास अहमद गद्दी, इनके भी चचा ने दोस्तों गियास अहमद गद्दी की दोस्तों परवरिश की है। उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई JTET के लिए दोस्तों उर्दू नोट्स लेना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए दोस्तों, पेपर 2 के लिए जो उर्दू सिलेबस है वो दोस्तों अवेलेबल है। वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो उसके बाद आपको दोस्तों फुल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि मीर पहली दफ़ा दिल्ली कब गए थे। ऑप्शन है ए 1731, 1732, 1733 या 1734। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1734 में मीर पहली दफ़ा दिल्ली गए थे। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जब पहली दफ़ा मीर दिल्ली गए थे तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 14 साल उनकी उम्र थी, तकरीबन 14 साल उनकी उम्र हो रही थी जब पहली दफ़ा मीर दिल्ली गए थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मीर किसके बुलाने पर लखनऊ गए थे। दोस्तों VVI है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ये आपके पास है ऑप्शन ए आसिफुद्दौला, शमशामुद्दौला, नवाब यूसुफ खान, डी बहादुर शाह जफ़र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आसिफुद्दौला के बुलाने पर मीर तकी मीर दिल्ली से लखनऊ गए थे। कहाँ से दोस्तों, याद रखिएगा दिल्ली से लखनऊ गए थे। और वहाँ पर दोस्तों आसिफुद्दौला ने मीर तकी मीर के लिए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था दोस्तों, वो कितना किया था, याद रखिएगा 200 रुपये दोस्तों वजीफ़ा मुकर्रर किया था। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक नाम है शमशामुद्दौला। तो शमशामुद्दौला दोस्तों ये दिल्ली के दोस्तों बादशाह हुआ करते थे। और मीर तकी मीर जब पहली दफ़ा दिल्ली गए थे तो दोस्तों शमशामुद्दौला वहाँ के कौन थे दोस्तों, बादशाह थे। क्लियर है। यहाँ पर एक और नाम है नवाब यूसुफ खान। ये कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों नवाब यूसुफ खान ये रामपुर जो है दोस्तों यूपी में, रामपुर के दोस्तों कौन थे, ये नवाब थे। ठीक है। रामपुर के कौन दोस्तों, ये नवाब थे। और मिर्ज़ा गालिब जो दोस्तों उनके लिए इन्होंने जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था दोस्तों, वो कितना किया था, वो 100 रुपये का दोस्तों वजीफ़ा मुकर्रर किया था मिर्ज़ा गालिब के लिए। और मिर्ज़ा गालिब को दोस्तों नवाब यूसुफ खान अपने उस्ताद मानते थे। ठीक है। बहादुर शाह जफ़र जानते हैं, ये मुग़ल बादशाह है दोस्तों। और इन्होंने गालिब के लिए दोस्तों जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था वो कितना मुकर्रर किया था, तो याद रखिएगा 50 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर किया था मिर्ज़ा गालिब के लिए। क्लियर है। चारों के बारे में मैं बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आसिफुद्दौला ने मीर के लिए कितने रुपए का वजीफ़ा मुकर्रर किया था। अभी अभी दोस्तों मैंने बताया हूँ, उससे ऑप्शन देकर आप बता सकते हैं। ए 100, बी 200, सी 300 या डी दोस्तों 4000। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 200 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर किया था आसिफुद्दौला ने मीर तकी मीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निकातुश्शुअरा ये किसकी तसनीफ़ है। ठीक है दोस्तों, निकातुश्शुअरा क्या दोस्तों, एक किताब है। तो किसने लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। ए गालिब, बी इकबाल, सी मीर तकी मीर, डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर तकी मीर दोस्तों इसके कौन है, मुसन्निफ़ है। और याद रखिएगा दोस्तों इसमें उर्दू शायरों का दोस्तों तज़किरा किया गया है। अगर पूछा जाए है ना, तो याद रखिएगा कि निकातुश्शुअरा जो है दोस्तों, निकातुश्शुअरा इसमें उर्दू शायरों का जिक्र किया गया है। और एक सवाल बन सकता है कि जो सबसे पहला जो दोस्तों उर्दू शायर है, तो किस उर्दू शायर का दोस्तों वहाँ तज़किरा किया गया है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरू का। क्लियर है। और निकातुश्शुअरा दोस्तों ये फ़ारसी ज़ुबान में है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ कितना क्लियर हुआ दोस्तों, निकातुश्शुअरा के मुसन्निफ़ कौन है, मीर तकी मीर है, फ़ारसी ज़ुबान में है और शायरों का तज़किरा किया गया है। और सबसे पहला जो शायर है वो कौन है दोस्तों, अमीर खुसरू का तज़किरा किया गया है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ज़िक्र मीर ये किस तरह की तसनीफ़ है? नाविल है, अफसाना है, सवाने उमरी है या दास्तान है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खुद नविश्त सवाने उमरी है मीर तक़ी मीर का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मीर तक़ी मीर के कुल कितने दीवान है? ये भी दोस्तों भी आई है, इसको भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मीर तक़ी मीर के कुल कितने दीवान है? तो 7 दीवान है। कुल पूछा जाए तो 7 दीवान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर पूछा जाएगा कि उर्दू के कितने दीवान है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू के 6 दीवान है और फ़ारसी के दोस्तों कितने दीवान है? तो याद रखिएगा फ़ारसी के 1 दीवान है। तो क्लियर हो गया, कुल 7 दीवान है, जिसमें से 6 दोस्तों फ़ारसी है और 1 फ़ारसी का दीवान है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मीर सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, ये किसका कौल है? ये बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, ए फिराक गोरखपुरी, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी मौलवी अब्दुल हक, डी मजनू गोरखपुरी। तो याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी ने दोस्तों कहा था कि मीर कौन है दोस्तों? तो मीर सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर है। अगला सवाल है कि मीर उर्दू का शेख सादी है, ये किसका कौल है? राम बाबू सक्सेना, अल्ताफ़ हुसैन हाली का, फिराक गोरखपुरी का या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राम बाबू सक्सेना का यह कौल है कि मीर जो है उर्दू का कौन है दोस्तों? शेख सादी है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो देखा है ना, वो मीर तक़ी मीर के बारे में था दोस्तों, कि उनसे मुताल्लिक़ क्या क्या सवाल आ सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग गज़ल के बारे में देखते हैं कि गज़ल से मुताल्लिक़ किस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो सवाल है कि फ़कीराना आए, फ़कीरान हो गया दोस्तों, फ़कीराना होगा, ठीक है, फ़कीराना। फ़कीराना आए सदाकर चले, मियाँ खुश रहो हम डैश डैश कर चले। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जाएगा कि दुरुस्त अल्फाज से शेर को मुकम्मल करे, ठीक है। ये एक मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है, दोनों मिलकर एक शेर बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो खाली स्थान दिया हुआ, खाली जगह है, इसको पूर्ण करना है और दुरुस्त अल्फाज जो नीचे दिया हुआ उससे पूर्ण करना है। इसी तरह पूछा जाता है। तो वहाँ क्या आएगा दोस्तों? ए वतन, बी दुआ, सी पैसा, डी तिजारत। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दुआ। शेर को देखते हैं कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर? दुआ कर चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो तुझ बिन जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को वफा कर चले। इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ दोस्तों मतलब पूछ लिया, मुराद पूछ लिया है कि इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन है ए तुम्हारे बगैर हम नहीं जी सकते हैं, तुम नहीं हो इसलिए मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी दोनों सही है। इस शेर में शायर क्या कहते हैं दोस्तों? कि तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते हैं और तुम नहीं हो इसलिए दोस्तों मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, और जो मैंने वादा किया था, क्या वादा किया था दोस्तों? कि जो तुझ बिन जीने को कहते थे हम, तो इस हद को वफा कर चले, यानी अगर तुम नहीं रहोगे हाँ तो मैं दोस्तों क्या करूँगा? इस दुनिया से चला जाऊँगा। और इस वादा जो किया था दोस्तों, उस वादा को दोस्तों वह वफा यानी पूरा भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गज़ल से जो मुताल्लिक़ सवाल आएगा तो देख सकते हैं कि किस तरह का आ सकता है। एक तो इस तरह आएगा कि खाली स्थान देगा, खाली जगह देगा, तो आपको दुरुस्त अल्फाज से वहाँ पर है ना उसको पूर्ण करना है। और एक दोस्तों मतलब और मुराद भी पूछ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शेर किसको कहते हैं? एक मिसरा को, दो मिसरा को, एक लाइन, कोई नहीं। दोस्तों हम लोग बहुत सुनते हैं शेर शेर, तो शेर किसको कहते हैं ये दोस्तों मैंने पढ़ा दिया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दो मिसरा को। मिसरा किसको कहते हैं याद रखिएगा। शेर जो है दोस्तों, ये शेर जो है, शेर की जो पहली लाइन है उसको एक मिसरा और दूसरी लाइन को दोस्तों दूसरा मिसरा कहा जाता है। और याद रखिएगा दो मिसरा यानी दो मिसरा मिलके क्या बनता है? एक शेर
बनता है। ठीक है, और तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई है? सबसे पहली शुरुआत किसकी हुई है? यहाँ पर ऑप्शन ए नज़म, गज़ल, शेर या कसीदा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सवाल के जो जवाब होगा और सवाल के अनुसार जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, शेर। याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू जो है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या भागों में दोस्तों? तो याद रखिएगा, एक है शेरी हैयत में दोस्तों, और एक है दोस्तों नसर में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शेरी में क्या क्या आते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, जो पार्ट आपका दोस्तों है ना शेर हुआ, और एक पार्ट क्या हुआ दोस्तों? नसर। तो याद रखिएगा, शेर में क्या क्या आ जाएंगे? वहाँ पर दोस्तों नज़म भी आते हैं, गज़ल भी आते हैं, कसीदा भी आते हैं, मरसैया भी आते हैं। और दोस्तों नसर जो है, इनमें क्या क्या आएंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, दास्तान हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नावील है, अफसाना है, ये सब दोस्तों नसर, सिर्फ नसर में आते हैं। इतना क्लियर है? तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि शेर किसको कहते हैं और सबसे पहले शुरुआत भी किसकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परस्तिश किया ए बुत तुझे, नज़र में सभी की खुदा कर चले। यहाँ शेर दिया हुआ दोस्तों, ये शेर है पूरा। ठीक है, एक मिसरा ये है, दो मिसरा है, और दोनों मिलकर एक शेर बन गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि मंदरजा बाला शेर में बुत से क्या मुराद है। यहाँ पर जो दोस्तों जो आया है ए बुत, तो इसे क्या मुराद है, क्या मतलब है? ऑप्शन में देखते हैं, ए माशूका, बी आशिक, सी बुत, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी दोस्तों यहाँ शायर जो है, परस्तिश की या ए बुत तुझे, ए बुत तुझे मतलब क्या दोस्तों? माशूका, यानी जिससे वो प्यार करते थे, उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, परस्तिश यानी दोस्तों पूजना, इबादत करना कहा जाता है। तो शायर यहाँ पर जो मीर तकमीर है, उनका ये कहना है कि परस्तिश की या ए बुत तुझे, हाँ दोस्तों मैंने तुझे इतना चाहा कि नज़र में सभी की खुदा कर चले। यानी सबने दोस्तों आपको खुदा ही तस्वुर कर लिया, मैंने इतना चाहा तुम्हें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कहें क्या जो पूछते कोई हमसे मीर, जहाँ आए थे क्या कर चले। ये दोस्तों जो गज़ल है दोस्तों हमारे सिलेबस में, उनका दोस्तों ये आखिरी दोस्तों है ना शेर है कि कहे क्या जो पूछते कोई हमसे मीर, जहाँ आए थे क्या कर चले। मंदरजा बाला शेर में शायर किस चीज़ को पेश कर रहे हैं, बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, अपनी बेबसी को जाहिर कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं, या अपनी दुश्मनी को जाहिर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप यहाँ शेर को पढ़ सकते हैं कि कहे क्या जो पूछते कोई हमसे मीर, जहाँ आए थे क्या कर चले। यानी दोस्तों अगर कोई पूछ ले कि मैं मीर दुनिया में आए थे तो यहाँ से क्या कर जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या बताऊँगा, उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी बेबसी को दोस्तों बयान कर रहे हैं कौन? मीर तकी मीर। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देख लिया इस शेर का मतलब, और इस शेर का जो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा उसको भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फैज़ मीर, दोस्तों एक किताब है फैज़ मीर, ये किसकी तसनीफ़ है? इकबाल, मीर गालिब या फैज़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मीर तकी मीर दोस्तों इसका मुसन्निफ़ है। याद रखिएगा दोस्तों, मीर तकी मीर के दोस्तों कितने औलाद है दोस्तों? तो 3 औलाद थे। कितने? 3 औलाद। ठीक है, एक कौन था दोस्तों? एक है अस्करी, दूसरा है दोस्तों अली फैज़, और तीसरा दोस्तों एक बेटी। तो टोटल कितने दोस्तों? 3 हो गए। ठीक है, कितने हुए? 3 हुए। मीर अस्करी, मीर अली फैज़ और एक बेटी। तो दोस्तों ये फैज़ मीर जो है, ये सवाल बन सकता है कि फैज़ मीर ठीक है किसके लिए दोस्तों मीर तकी मीर ने लिखा है। तो याद रखेगा जो मीर अली फैज़ है दोस्तों, है ना, मीर अली फैज़ दोस्तों उन्हीं के बारे में लिखा था, उसी के लिए लिखा था, उसको सिखाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि इस सवाल का सही जवाब होगा मीर, और फैज़ मीर अपने जो बेटे हैं दोस्तों मीर अली फैज़,
के लिए ये लिखा था। अगला सवाल है और दोस्तों आखिरी सवाल है कि मीर तक़ी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, गुजरात में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1810 में, है ना, मीर तक़ी मीर का इंतकाल हुआ था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। मीर की पैदाइश आगरा अकबराबाद में 1722, ठीक है, 1722-23 में। और इंतकाल दोस्तों 1810 में, कहाँ पर? लखनऊ में। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया 20 क्वेश्चन को और सब दोस्तों भी आई था, ठीक है, सब अब लोग याद रखेगा। दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया MCQ के साथ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई JTET के लिए दोस्तों, ठीक है, अगर JTET के लिए 1 to 5 का दोस्तों अगर उर्दू नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप जाकर मैसेज या कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।